बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो दोबारा जो है चेक रिपब्लिक की लीगलाइजेशन के हवाले से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिन लोगों के वर्क परमिट आते हैं चेक रिपब्लिक से, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक एम्बेसी इस्लामाबाद से जो है लीगलाइज करवाने होते हैं। तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो एक बड़ा एक मेन इशू है तमाम एप्लीकेंट्स के लिए, चाहे वो स्टडी वीज़ा में हो चाहे वो वर्क परमिट में हो, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होती है। जो पहली मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि रात 12 बजे आपको जो है अपॉइंटमेंट मिलती है, और उसमें ये होता था कि एग्जैक्ट 12 बजे आपने मेल भेजनी होती है, ना 1-2 सेकंड पहले ना 1-2 सेकंड बाद में। वो सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम होता है जिसके ड्यूरिंग आपने ईमेल भेजनी होती है, और आपको जो है उसकी अपॉइंटमेंट की जो मेल है वो मसूल हो जाती है। उसके बाद उन्होंने टाइम चेंज किया, उस पर दोबारा मैंने वीडियो बनाई। सुबह 8 बजे का टाइम आपको मिला कि एग्जैक्ट सुबह 8 बजे किसी भी महीने की लास्ट डेट को आपने जो है मेल सेंड करनी है, और उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर या फिर अपॉइंटमेंट की ईमेल आ जाएगी। अब 31 जुलाई से इन्होंने थोड़ा सा सिस्टम जो है चेंज किया है। अब काफ़ी हद तक जो है आसानी पैदा हुई है। अब मिनटों सेकंडों से गेम बढ़कर थोड़ी घंटों तक चली गई है। दोपहर 12 से लेकर शाम 6 बजे तक या 5 बजे तक जो है अपॉइंटमेंट टाइम है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर बाकायदा इसको डिटेल के साथ देखेंगे तो उसके ड्यूरिंग आप कभी भी जो है ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल जिस तरह उन्होंने बताया उस तरह आपने उनको भेजनी होती है। कोई उसमें लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता, कोई इतनी लंबी चौड़ी ईमेल लिखनी नहीं होती, सिर्फ जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको मेंशन करना होता है। तो फिलहाल मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारा क्राइटेरिया भी दिखाऊंगा, ईमेल कैसी लिखनी है एक बार दोबारा आपको वो दिखा देता हूँ। उसके बाद जो मुझे अपॉइंटमेंट की डेट मिली है वो भी आपको ईमेल शो करवाता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन जैसे ही सिस्टम अपडेट हुआ तो मेरी नज़र से ये गुजरी चीज़, तो मैंने कहा एक दफ़ा खुद इसमें डिटेल पुट करके चेक करूँ कि अपॉइंटमेंट डेट मिलती है या नहीं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको सारा कुछ दिखाते हैं और ईमेल के बारे में भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप आएंगे गूगल पर और यहाँ पर सर्च करेंगे चेक एम्बेसी इस्लामाबाद लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट। ठीक है, सबसे ऊपर जो पेज आएगा उसको आपने ओपन कर लेना है। जब भी आपने इसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो सबसे पहले इस पेज पे आना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इनकी जो टाइमिंग वगैरह है या जो इनका प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये मेल है जिस पर आपने ईमेल करके तो अपॉइंटमेंट लेना होती है। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि द सब्जेक्ट लाइन मस्ट बी कंटेन एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर ओनली, मतलब सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ आपका पासपोर्ट नंबर ही होना चाहिए। वो मैं आगे चल कर आपको ईमेल दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 4 चीज़ें आपकी ईमेल में होनी चाहिए। एप्लीकेंट का नेम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने लीगलाइज करवाने हैं, पर्पज़ ऑफ एप्लीकेंट इंटेंड टू स्टे, मतलब वर्क परमिट है या फिर स्टडी, उसका आपने बताना है, और एक आपका फ़ोन नंबर। ये 4 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। आजकल जो दे रहे हैं वो दोपहर 12 से 6 बजे तक पाकिस्तानी टाइम पे जो है आप ईमेल कर सकते हैं। इस टाइम के ड्यूरिंग मैंने 4 बजे की थी। ठीक है, एक दफ़ा ये ईमेल करनी है, बार बार आपने नहीं करनी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि ये आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, कोई फाल 3 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बार बार ईमेल्स नहीं करनी, ग्रुप रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ये आप चेक करेंगे। इसके बाद आप एम्बेसी को ईमेल करेंगे। नेक्स्ट, ये जो मेल है ये मुझे आई है एम्बेसी की तरफ से। मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से ये एक सिर्फ एप्लीकेशन दी थी उनको। ये जी, डियर एप्लीकेंट, यू आर इन्वाइटेड टू प्रेजेंट योर डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन सर्विसेज ऑन अक्टूबर 28, 2024 10 AM। ठीक है, सुबह 10 बजे की मुझे अपॉइंटमेंट मिली है 28 अक्टूबर की। जो मैंने जब ईमेल की थी तो मुझे भी एरर का मैसेज ही आया था, लेकिन मैंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही दोबारा मैंने इनको ईमेल की। ठीक हो गया। उसके बाद जो मैंने ईमेल लिखी थी वो साथ इन्होंने अटैच की है, ये देखें। सिंपल सी ईमेल थी। रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस मेल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन। इतना लिख के मैंने नीचे अपना नाम लिखा, डॉक्यूमेंट्स लिखे, डॉक्यूमेंट्स का हेडिंग दे के साथ ही लिखा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पर्पज़ ऑफ जो स्टे है यहाँ पर आप पर्पज़ लिख लेंगे, पर्पज़ ऑफ स्टे वो मैंने लिखा जी मास्टर स्टडी इन चेक किया, और फ़ोन नंबर लिख के मैंने उनको भेज दिया। नीचे सिर्फ इतना लिखा, काइंडली अलॉट मी अ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, कुछ भी आप नीचे आधी लाइन लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद मुझे ये जो है मेल 3-4 दिन बाद मौसूल हो गई, और इसमें उन्होंने ये देखें ये मेरा जो पासपोर्ट नंबर है वो मेंशन है।
तो इस पर उन्होंने मुझे ईमेल भेज दी। कोई लंबा चौड़ा इसमें प्रोसीजर आपने नहीं करना होता है, ना ही लंबी चौड़ी आपने ईमेल लिखनी होती है। जितनी सिंपल लिखेंगे उतनी उनके लिए इजी होगी अंडरस्टैंड करना, उतनी जल्दी आपको जो है रिस्पॉन्स आ जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन हो वो आप आगे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, या कोई भी आपको चाहिए हो इन्फॉर्मेशन आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें। अच्छा जी, तो वीडियो की समझ आपको आ चुकी होगी, सारा सिस्टम आपके सामने था। अब आप जो है इस मौका से फ़ायदा उठा लें, इससे पहले कि ये सिस्टम दोबारा चेंज हो जाए। अगर आप इन फ्यूचर चेक रिपब्लिक में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट या लीगलाइज करवा लें, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको अगर दोबारा सिस्टम चेंज होता है या पहले की तरह सिस्टम जाता है तो फिर आपके लिए अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल हो जाएगी। तो फिल वक्त इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट आती है या इससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।